हेलो। नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। समय ज़्यादा नहीं, बहुत कम बचा हुआ है। और उसी के तहत आपकी क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है सामाजिक विज्ञान, यानी इकाई फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इकाई 2 जो भूगोल है पहला है, इकाई 1 आपका इतिहास का, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने ऑब्जेक्टिव थे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अब अगर अभी तक नहीं देखा है तो। इकाई 2 चल रहा है आपका, जिसको भूगोल कहते हैं, उसका ये तीसरा चैप्टर है। आज आपका देखेंगे जल संसाधन। तीसरे चैप्टर का नाम है आपका जल संसाधन। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको देखेंगे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उसको लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज क्रम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए, बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए, ताकि नोटिफिकेशन ऑन होने के बाद जो भी वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा वो आपको प्राप्त होती रहेगी। और परीक्षा तक एक भी वीडियो आपका बचेगा नहीं। अगर आप आवाज़ ढूंढ रहे होंगे काफ़ी बेहतर, तो अगर आपको मिलता है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आप बेहिचक खोजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये उनके लिए ज़रूर है जो इनके पास किताबें नहीं हैं, सीरीज़ नहीं ले पाए हैं। देखना चाहे तो सिर्फ एक नज़र दौड़ाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके लिए आपका नोट्स ही सर्वोत्तम है, क्योंकि टाइम तो है नहीं अब नोट्स बनवाने का। तो जो नोट्स अभी तक आपने बनाया सबसे पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद परीक्षा की देने के लिए आप जाइएगा। इसको आप रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। तो चलिए देखेंगे सीधे चैप्टर नंबर 3 को, जो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपका जल संसाधन। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है जी। निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण है, बताना है आपको इन 4 ऑप्शनों में से क्या। जल सीमित मात्रा में है, जल तेज़ी से प्रदूषित होता जा रहा है, या फिर पर्याप्त मात्रा में जल कई स्थानों में नहीं मिल पाता, या उपरोक्त सभी। तो निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण है आपका, वो है जल सीमित मात्रा में है। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। देखिए इसमें उत्तर आपका प्रश्न के साथ ही दिया हुआ है, इसीलिए ज़्यादा समय लूँगा नहीं, प्रश्न पढ़ूंगा, उत्तर सीधा बोलता जाऊँगा। कम समय में जितने ज़्यादा प्रश्न देख सकें रिवीजन के समय, यही होता है, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है जी। 18%, 20%, 22% या 25%। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 22% का है, ग ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है कि पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है जी। लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग 1/4 या लगभग 2/3। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। पृथ्वी के धरातल का लगभग 3/4 भाग क्या है, जलावृत है। किसका, पृथ्वी के धरातल का। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है। देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। जयसमंद झील, भोपाल झील, भीमताल झील या नैनी झील। उत्तर जाएगा ख के साथ। ऑप्शन नंबर ख सही, भोपाल झील है जो आपकी 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। 4%, 9%, 7% या 10%। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। भारत को विश्व की कुल वर्षा का 4% भाग प्राप्त होता है, का ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है आपका कि निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है। नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, जल विद्युत का निर्माण करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, या फिर उपरोक्त सभी। बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है निम्न में से, ये बताना है। नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, जल विद्युत का निर्माण करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। यानी कि उपरोक्त सभी आपकी ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है जी। देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड, राजस्थान और गुजरात, या फिर बिहार और सिक्किम। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। राजस्थान और गुजरात में जल की कमी रहती है, ग ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या केरल। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या केरल। उत्तर जाएगा पहले के साथ। मेघालय में आपका बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न नंबर 8 ऑप्शन जाएगा क के साथ। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 है आपका कि निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है जी? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर सरदार पटेल बांध। नर्मदा नदी की बात कर रहा है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध बताना है आपको। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या सरदार पटेल बांध। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ग के साथ सरदार सरोवर बांध। आपका ये क्या है? नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है? पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है? सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के कारण, 12मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण, सरकारी हैंडपंप के निर्माण के कारण या भौम जल उपलब्धता के कारण। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि 12मासी इंदिरा गांधी जो नहर है ये आपको जल उपलब्ध करवा रही है। ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। भारत का वह राज्य भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है। भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया। ख ऑप्शन यानी तमिलनाडु हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। टाँका शब्द को कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? टाँका शब्द को कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? ये गोल ग्रामीण टैंक होते हैं जिनमें से आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है। ये गोल शहरी टैंक होते हैं जिनमें से आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है। पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टाँका कहा जाता है। या फिर तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण को टाँका कहा जाता है। तो टाँका शब्द को कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टाँका कहा जाता है। ग ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का जी। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन जल संरक्षण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? निम्न में से कौन जल संरक्षण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है जी? जोहड़, खादीन, गुल या फिर टाँका। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ गुल जल संग्रहण विधि आपके राजस्थान में प्रचलित नहीं है। बाकी जोहड़ है, खादीन है और टाँका, ये आपकी तीनों राजस्थान में प्रचलित हैं। 14 नंबर की बात करेंगे तो छत वर्षा जल संग्रहण की टाँका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? छत वर्षा जल संग्रहण की टाँका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यानी कि छत वर्षा जल संग्रहण की टाँका विधि आपकी राजस्थान से संबंधित है। घ ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15, कर्नाटक राज्य का वह गांव कौन सा है जिसके ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है? कर्नाटक राज्य का वह गांव कौन सा है जिसके ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है? गंडाथुर, शिवनगर, ललपुरम, मुल्लारी। गंडाथुर, शिवनगर, ललपुरम, मुल्लारी, इसमें से बताना है कर्नाटक का वो कौन सा गाँव है जहाँ ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की। तो उत्तर जाएगा क के साथ गंडाथुर गांव के लोग ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। प्रश्न नंबर 16 है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है जी? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलज या कृष्णा। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी सलाल बांध है आपका ये किस पे बना है? चिनाब पे। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 आपका कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है जी? 95%, 96%, 97.5% या 98%। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5% या 98%। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ।
यानी जलमंडल का 97.5% यानी 97.5% भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। इस तरीके से टोटल आपका ये 17 क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर आपका ये कौन सा हो जाएगा जी? चैप्टर नंबर है 3 यानी जल संसाधन। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इसके जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी आपको एक एक करके वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे पहला काम कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। परीक्षा तक आपको पर डे एक दो वीडियो आपको मिलती रहेगी। जितना संभव होगा उतना प्रोवाइड कराऊंगा दोस्त। बाकी अपना तैयारी आप खुद करिएगा, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है, खुद तैयारी करना है। आपका नोट्स ही आपके लिए बेहतर होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बार बार कहता हूँ। बाकी आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।